सीसीआई की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसकी तश्कील थी जो, उसमें दो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि केयर टेकर का काम डे टू डे वर्क है, ना कि ऐसे पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेना या ऐसे डिसीजन लेना जिससे आइन का स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिंग स्कीम सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है इससे। तो उसके ऊपर भी कुछ लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके हवाले से बताएं ज़रा कि वो फैसला लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली नई ठीक था या असेंबली गलत का था। इंतजार जी। जब तक नई असेंबली लेकर मुताबिक आइन और कानून उनका इंतखाब किया गया और वो डे टू डे अफेयर्स दोनों सूबों पे चला रहे हैं, तो एक और चीज जो आइन में बड़ी अहम है वो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आगे टाइम फ्रेमवर्क नहीं लिखा हुआ। उन्होंने उस वक्त तक रहना है जब तक नई असेंबलियां मर्ज वजूद में नहीं आती। एक बार बार ये बात की जा रही है कि चूंकि 90 दिन गुजर गए हैं तो जो 90 दिन के बाद का जो पीरियड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो दोनों सूबों की है, मैं नहीं समझता, क्योंकि उसमें केयर टेकर सेटअप बनाने की हद तक ये नहीं लिखा हुआ कि ये 60 दिन के लिए बनेगा या ये 90 दिन के लिए बनेगा। उनके लिए बिल्कुल ये वाजे है कि वो नई असेंबलियां आने तक वो काम करते रहेंगे। नया चीफ मिनिस्टर आएगा, कैबिनेट बनेगी, उस वक्त तक उन्होंने काम करना है। तो मैं नहीं समझता कि कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो उनकी शमूलियत है वो किसी हवाले से भी गैर कानूनी या गैर आईनी है। वो दुरुस्त तौर पे उन्होंने सूबों को, जब वो तमाम मामला सूबाई वो चला रहे हैं और बड़ी खुश उसलूबी से चला रहे हैं। आप देखें पंजाब में मोहसिन नकवी, हो सकता है किसी को एतराज हो किसी एक पार्टी को जाती हवाले से, तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो तरक्याती काम और बाकी मामला सूबे के जिस तरीके से वो चला रहे हैं वो आपके सामने